फिर बोलते हो नीट का सवाल पूछ रहे, नीट का जवाब दो, पेपर लीक हुआ, हाथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़। और वो पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, म्याऊं म्याऊं करने लगता है। वीडियो जो बना रहा है, जो वीडियो कैमरामैन है, वो खुद गाड़ी चल रहा है और वो खुद जो है जो चल रहा है, जो आप नेता बता रहे हैं वो ईवी से चल के रील बना रहे हैं। ये बस जो है हिंदुत्व के नाम पे जुमला फैलाएंगे और रील बनाएंगे। अपने नेता, इनके नेता कहेंगे कि रील गोल बाल्टी बन गई है। रहेगा काकरोच, कॉकरोच नहीं, अब इनको समाजवादी पार्टी इनको सफा कर देगी। काकरोच का समर्थन तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल, हम लोग युवा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग जो है जो काकरोच जनता पार्टी का रहे हैं वो जन जी का दूसरा रूप है। युवा जाग गया है, जो बांग्लादेश में देखे, नेपाल में देखे। पत्नी जिससे पति डरता है, वो पत्नी मालूम है किससे डरती है? कॉकरोच से। अरे दैया कॉकरोच कॉकरोच, अरे कॉकरोच आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो गर्माहट तो नजर आएगी। उस गर्माहट में अभी आपने देखा होगा कि काकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया और कई लोग जो है एक मानने लगे कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए काकरोच वाली पार्टी आ गई। अब वो काकरोच वाली पार्टी जब ट्रेंड में आई तो कहीं न कहीं लोगों में एक चलने लगा कि यूथ जाग रहा है। हालांकि ये भारत का यूथ है, वो अपने आप में ही जागता रहता है, पहले भी जानता भी रहता है और समझता भी रहता है। 3-4 दिन बीता, जब उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ गई, लगभग 18 मिलियन पार होने लगी, तो बीजेपी में कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट तो दिखने लगी। और उस गड़बड़ाहट के साथ विपक्ष की भी पार्टियों में गड़बड़ाहट दिखने लगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं घाटा विपक्ष को भी होता और भारतीय जनता पार्टी तो है ही है सत्ता में। उसमें दिखने लगा कि भैया ये एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के लोग सम्मिलित हैं, ये उनकी कैंपेनिंग करते थे। दिल्ली सरकार में जब मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उनके सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। अब ये विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की बनाई हुई पार्टी है, ये भारत में क्या खाक कर पाएगी? क्योंकि इसके समर्थन करने वाले ध्रुव राठी और जो भी बीजेपी का घोर विरोध करने वाले लोग थे वो, और जो विपक्ष के हारे हुए लोग थे, जैसे कि अभी टीएमसी हाल ही में हारी हुई थी, महुआ मोत्री, महुआ जी, कीर्ति आजाद, अब बीजेपी कहने लगी, जब खिसिया गए तो समझ में नहीं आया तो कॉकरोच का सहारा लेने लगे। तो आइए हम बात करते हैं, क्योंकि अखिलेश जी का आज बयान का एक तरीके से कयास लगाया जाने लगा कि कांग्रेस तो देख रही है मायावती जी की तरफ, कांग्रेस मायावती जी की तरफ देख रही कि आप हमसे गठबंधन कर लो, हो सकता है हम यूपी में वापसी कर लें, अब बच जाएंगे अखिलेश भैया अकेले। क्योंकि कांग्रेस ने तेलंगाना, माफ करिएगा, तमिलनाडु में यही काम किया, लड़ा चुनाव डीएमके के साथ, लेकिन मौका परस्ती देखकर भाग गई टीवी के साथ। तो डीएमके कहने लगी ये तो धोखेबाज पार्टी है। अब जब धोखेबाज पार्टी है तो यहाँ पे अखिलेश जी को भी लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं इतने बड़े धोखेबाज हैं कि अगर यहाँ पे 2-4 सीटों की बात पड़ी तो भाग जाएंगे बीजेपी के साथ, कॉकरोच पार्टी के साथ। तो आइए लोगों से बात करते, कहें हम अकेले लड़ेंगे। क्या लग रहा है, आपके नेता अकेले लड़ेंगे? क्योंकि आप बड़े वायरल हैं, बड़े अखिलेश जी के करीबी हैं, आपका वीडियो वायरल करते हो आए दिन। अभी आज आपको पुलिस वाले गोद में उठा ले गए, क्यों ना उठाएंगे? क्योंकि आप अभी हैं ही 3 फुट के, और 3 फुट के हो और कैसे ये सब सोच लेते हो कि राजनीति करनी है? देखिए, पहले आप तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और दूसरी बात, आप जो ये बता रहे उठाने की, तो जो है ये भारतीय जनता पार्टी अगर 10 बार ये नकारे काम करेंगे तो 10 बार हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जय बार ये लोग गलत काम करेंगे, जय बार हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, करते रहेंगे, चाहे जितने उठाते रहें, जितनी बार उठाते रहें, चाहे 10 बार उठाएं, चाहे 100 बार उठाएं, ये गलत काम करेंगे तो हम समाजवादी इनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। इतना जोश लाते कहाँ जब 3 फुट के हो यार तुम? देखिए, इतना जोश सब आ जाता है, हम समाजवादी हैं, समाजवादियों के अंदर इतना जोश रहता है। कोई अगर गलत काम करता है, कोई पीड़ित दुखी है, तो उसके मतलब समक्ष जो है हमारी समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। बिल्कुल। तो लेकिन अखिलेश भैया कह रहे हैं इस बार हम अकेले लड़ेंगे, तो अकेले जीत पाएंगे? कांग्रेस का तो मायावती जी के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं आजकल। बिल्कुल, अगर वो कांग्रेस जो है अगर हमारे साथ गठबंधन से लड़ती है तो ठीक, नहीं लड़ती तो ठीक। हम समाजवादी अकेले लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के 27 में सरकार बनने जा रही है, ना उसको भारतीय जनता पार्टी रोक पाएगी, ना कोई पार्टी रोक योगी बाबा रोकेंगे? कह रहे हैं 100 करोड़ काकरोच पे एक शेर काफी है, वो है योगी जी। वो यूथ इनको इनके पेज पर और इनको जो है सब दिखा चुका है कि जो है कौन इनका 4 दिन में आई कांग्रेस पार्टी इनको इनकी हैसियत दिखा चुकी है। तो एंटी नेशनलिस्ट बता रहे हैं, देशद्रोही लोग हैं, अमेरिका से बनी पार्टी है, वहां से संचालित हो रही है भारतीय जनता पार्टी। और मतलब भारत में कहाँ कितने फॉलोअर? 8% लोग फॉलो किए हैं, बाकी तो विदेशी फॉलो कर लिया इनको। अरे तो ये बताइए, पहले तो ये तो ऐसे तो ये मतलब जो है मोदी जी भी ऐसे कह रहे हैं कि जो है
ये पेट्रोल जो है का बचाओ और ये बचाओ, उनके काफिले में कितनी गाड़ी चलती है, हम ये पूछना चाहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं वो गए हैं विदेश में, जो है मेलोनी को मेलोडी खिलाने गए हैं। हाँ। बिल्कुल दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रही है। यहाँ हाँ। कह रहे हैं कि जो है पेट्रोल बचाओ, वहाँ जाके पेट्रोल और डीजल सब फूक रहे हैं, विदेशी यात्रा कर रहे हैं। और लेकिन उनके नेता मंत्री देखिए, कभी कोई एक पैदल चल रहे हैं, तो कोई जो है साइकिल से आ रहे हैं, कोई ई रिक्शा में हूटर लगा के, हेमा मालिनी जी जा रही थी उसमें बज रहा था हूटर। तमाम नेता बड़े तेल और डीजल बचा रहे हैं, तुम कह रहे हो तेल वो सब रीलबाजी कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल वीडियो जो बना रहा है, जो वीडियो कैमरामैन है, वो खुद गाड़ी चल रहा है। हाँ। और वो खुद जो है जो चल रहा है, जो आप नेता बता रहे हैं, वो ईवी से चल के रील बना रही हैं। ये तो बात है कि कई नेता अब बस इतना ही रह गया था कि घुटनों पे चलकर कोई नेता ऐसा नहीं है कि ऐसे लेट कर दंडवत प्रणाम करके विधानसभा नहीं पहुंचा। बाकी जितनी भी नौटंकी करनी थी वो नेता लोगों ने कर लिया था। हालांकि तेल बचाने का अभियान था, नेता मंत्री है तो दिखाना भी तो पड़ता, देखो हमने तेल बचाया। तो ये बस दिखावे की राजनीति करते हैं। हाँ। ये बस दिखावे की राजनीति करते हैं। ये बस जो है हिंदुत्व के नाम पे जुमला फैलाएंगे और रील बनाएंगे। अपने नेता, इनके नेता कहेंगे कि पेट्रोल बचाओ, खुद रील बनाएंगे। बस रीलबाज पार्टी बन गई। बिल्कुल ये रीलबाज पार्टी बन गई है। हराएगा काकरोच? कॉकरोच नहीं, अब इनको समाजवादी पार्टी इनको सफा कर देगी। काकरोच का समर्थन तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल हम लोग युवा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग जो है 2027 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए छोटा सा बच्चा है, अभी मैं कह रहा हूँ 3 फुट की हाइट है, लेकिन देखो आज इतना जलवा बिखेर दिया कि वायरल हो गया। ये कह रहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये जज्बा कहाँ से लाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? कहाँ से इतना दूध माठा खिला देते हैं? है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पथ चिन्हों पे, कोई पथ चिन्ह बनाता है। तो आदरणीय पांडे जी जो आप ये सवाल कर रहे हैं, ये समाजवादी विचारधारा के कोख में पैदा हुए हैं। ये लोग जो है अंतिम चरण तक लड़ेंगे और ये अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। और उसमें सहयोग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जो काकरोच जनता पार्टी कर रहे हैं, वो जन जी का दूसरा रूप है। युवा जाग गया है। जो बांग्लादेश में देखे, नेपाल में देखे कि क्या स्थिति आई है, वो भारत में वो दिन दूर नहीं कि यहाँ के युवाओं को जगाने के लिए काकरोच की जरूरत पड़ेगी भैया। जब इतना कमजोर है भारत का युवा। जब नौजवानों को काकरोच और कीड़ा मकोड़ा कहवाओगे अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से और नेताओं से, तो ये युवा कब तक बर्दाश्त करेगा? अरे भाई, MA, MCom, PhD, DLET, IIT, BTech, M.Tech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, ITI, पॉलिटेक्निक, B.Ed, BTC, नेट JRF करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। उस पर ध्यान नहीं दोगे। जिन्होंने इस बात को बोला था वो तो कह रहे सफाई की, हमने फर्जी डिग्री वालों के लिए बोला कि बहुत लोग फर्जी एक्टिविस्ट बन जाते हैं, फर्जी ITI डालने वाले बन जाते हैं, फर्जी डिग्री वाले बन जाते हैं। सफाई दे रहे हैं। फर्जी ITI मांगने वाले, आप ये बताइए, सूचना का अधिकार के तहत मांगने वाले फर्जी होते हैं? वो भी इंसान है, भारत के हैं, भारत की धरती पे पैदा हुए हैं। उनका अधिकार है, जो उनका अधिकार है जानने के लिए कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। तो उनको आप जो कीड़ा मकोड़ा कहेंगे? आप पढ़े लिखे लोगों को नौकरी दे नहीं पा रहे हो, तो आप कह रहे हो ये काकरोच हैं, कीड़ा मकोड़ा हैं। हम कॉकरोच हैं, लेकिन जो कॉकरोच को हल्के में ले रहे हैं उन सभी को बोलना चाहेंगे, खास करके शादीशुदा वालों। आपकी शादी हो गई? हुई कि नहीं बताइए? हो गई है। तो कॉकरोच जो जिनकी शादी हो गई है, शादीशुदा वालों को हम बताना चाहते हैं कि वो हर पति का गुरूर, हर उस पति का जो धन फन ताकत है, इधर सुनिए भाई साहब, हर उस पति का जो पति बाहर जाके दहाड़ता है और चीखता है, चिल्लाता है, और वो पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, म्याऊ म्याऊ करने लगता है, पत्नी के सामने म्याऊ म्याऊ करने लगता है। शादी हाँ हो गई। अनुभव बता रहे हैं। वो पति जो बाहर दहाड़ता है, सुनो, चौड़ा करके सीना, और घर में जाके भीगी बिल्ली बन जाती है। वो पतली जिससे वो पति डरता है, और वही पत्नी जिससे पति डरता है, वो पत्नी मालूम है किससे डरती है? कॉकरोच से। अरे तैया कॉकरोच, कॉकरोच, अरे कॉकरोच आ गया। बात को समझिए। तो युवाओं को कॉकरोच कहने वाले ये समझ ले कि सबसे ताकतवर महिला होती है, वो महिला कॉकरोच से डरती है। इनकी लाइन हमको बड़ी मजा आई कि कह रहे हैं
कि अगर अपनी मेहरारू से कोई डरता लेकिन है ये तो ज्ञान की पति बात से सिर्फ शादीशुदा वालों के लिए है। और पत्नी डरती है काकरोच से, तो वही काकरोच जो आई है वही ये कुल लेकिन मिलाकर। ज्ञान शादीशुदा वालों के लिए है। शादीशुदा वालों के लिए लाइव होती है। हाँ, इधर क्या कर रहे हो? देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्या काकरोच आया क्या गया। बाकी जो समाजवादी पार्टी के 10-10 साल के बच्चे पढ़े लिखे हैं और ये लोग कहते हैं कि जो है समाजवाद के कोख में पैदा हुए हैं, तो आज इन लोगों से ये पूछो कि 9 साल में कई बार समाजवादी रोड पे उतरी है और आजम खां के लिए कई बार समाजवादी रोड पे उतरी। एकरा हसन पर आज मुकदमा दर्ज हो गया, समाजवादी कई बार रोड पर उतरी है। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया 1 बजे सो के उठते हैं और 2 बजे जो है कवेसी कमरा सरा के बाहर झांकते रहते हो क्या जाके कि अखिलेश जी कब उठेंगे कब उठेंगे? झांकना नहीं चाहते हैं, विरासत में मिला है, तब के लहू से नहीं निकल के आए हैं और 27 में 27 नहीं मिला। कौन कह रहा विरासत में मिला है भाई? अरे हम जो बता तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं डॉक्टर के एक मिनट, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनता है कि नहीं बनता? इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बनता है कि नहीं बनता? तो नेता का बेटा नेता बन गया तो कहाँ गुनाह कर दिया? वो मुलायम सिंह जी की मेहनत से और करने से मुसलमानों की भरने से बन गए थे। अब आने वाले समय में समाजवादी नहीं आएगी। नहीं आएगी समाजवादी पार्टी। जय ये पूछे क्या वोट है इनके घर में, हाँ? शादी भाग नहीं बन पूछे। छोड़ो, हाँ। इनसे पूछिए कि इनके घर में पढ़ने वाले कैट युवा हैं, पहले ये पूछ अब उनकी लीजिए। शादी नहीं हुई तो क्या पूछोगे भाई? अच्छा ये बताइए, बाल बच्चे हैं नहीं उनके? ये बताइए, नीट का पेपर 3 साल से लगातार लीक हो रहा है। पूछिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी इनके शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे? भैया नहीं संभाल पा रहे हैं, दे दें इस्तीफा। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, बाबा बुलडोजर की दावा करते हैं, उनसे पूछिए कि यूपी पुलिस का पेपर लीक किया। अब बताइए, और मोदी जी से केवल इतना बात करिए कि वो अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कब इस्तीफा दिलवा रहे हैं। और यहाँ का जो सीएम है आदित्य योगी नाथ जी, उनसे पूछिए जो पेपर लीक करवा रहे हैं और जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है अभी तक उसका पता क्यों नहीं कर पाए। जो गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज के साथ लड़की के साथ रेप करके मार डाला गया, उनके घर में बुलडोजर कब चलेगा? अब इनसे पूछिए, इसका सवाल। बुलडोजर कब चलेगा? ये पूछ रहे बुलडोजर कब ऐसा ये बता रहे थे समाजवादी पार्टी नेता उतर नहीं रहे रोड पर, ये सब चूतर लाल हो जाएगा इनका। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोई विपक्ष का नेता अगर रोड पे उतरेगा तो उसका चूतर लाल हो जाएगा। किसी की हिम्मत है? क्यों नहीं उतरने देते? अरे उतर कहाँ जाएंगे ये लोग कहाँ उतर जाएंगे? आज उतरे थे भाई। ये नहीं उतर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। हजरतगंज चौराहे पर आज हम लोग विरोध किया गया, लेकिन जिस प्रकार से ये बाबा की तानाशाही प्रशासन आपको जिस तरीके से काम कर रही है, आप केवल बता दीजिए कि कोई भी सरकार या इससे पहले सपा सरकार थी, कोई भी युवा अगर विरोध करने के लिए उठता था, जिस प्रकार से प्रशासन लाठी चार्ज कर रही है इनके सरकार में, क्या बता दिए सपा फिर सरकार लाठी खाओगे क्या? रोड पे इनकी लाठियों से डरने वाले हैं ही नहीं। पेपर लीक हुआ है, इनका पिछवाड़ा भी लीक हो जाएगा। ये संभाले अपना पिछवाड़ा। कौन? वही समाजवादी वाले समाजवादी। जो चिल्ला रहे पेपर लीक हुआ है, पिछवाड़ा भी लीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं पुलिस मारेगी सड़कों पर उतरोगे तो बस ये यही कर सकते ना, न युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। इनकी सरकार वही है, काशी भी सजा देगी, मथुरा भी सजा देगी, पर जो युवा मांगेगा उसका पिछवाड़ा भी सजा देगी। ये नौकरी नहीं दे सकते, ये औकात नहीं सकती। बात महिलाओं की करेंगे, महिला उत्पीड़न में नंबर 1। बात दलितों की करेंगे, दलित उत्पीड़न में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। बात युवाओं की करेंगे, भारत में 90 पेपर लीक हो चुके, किसकी बात करेंगे? ये बेरोजगार हैं, मेरे यहाँ रोजगार है। 19 का पहाड़ा सुना दे, 20,000 की नौकरी दूंगा। 19 का पहाड़ा 19 का पहाड़ा सुना दे, 20,000 की नौकरी इनको अभी दूंगा। 19 का पहाड़ा सुनाइया, 19 का। अबे भैया कहिए पहले सुनिए, 10 साल पहले पैसे कमा कर ले जाते थे, घर तक नहीं पहुँचने पाते थे, वो सरकार क्या कर रही थी? इनका क्या नाम है, मतलब 19 को जो पहाड़ा नहीं सुनाएगा ना, इनका सरकार बार बार पेपर लीक करता रहेगा। इनका क्या नाम यह है, इनका क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो मोदी जी कहते हैं, अंत में मोदी जी आए साइकिल ही पे। अगर इतना ही वो कमल वाले होते तो कमल पे बैठ के सवारी कर लेते। काहे साइकिल की जरूरत पड़ी? काहे साइकिल का सलाह दे रहे हैं? साइकिल की यात्रा करो, बैटरी वाली। बिल्कुल बैटरी वाली ऑप्शन तो आपके नेता तो कह रहे हैं कि यही ऑप्शन है साइकिल। बिल्कुल तो साइकिल बना लोगे ऑप्शन? बिल्कुल साइकिल ऑप्शन है। और कोई इनके, अगर ये साइकिल ही एक ऑप्शन है, ये जो है क्यों कमल पे कहते कमल पे सवार होकर चल ले। बिल्कुल कमल पे सवार, कमल वाले कमल पे चलो, ये साइकिल वाले हैं साइकिल। देखो, ये कमल पे चल रहे हैं, ठीक है,
लेकिन क्या वास्तव में आप बताइए, भारत में इस समय मौके पे छोटे एरिया में, आप राजधानी में इसलिए आपको दिक्कत कम नजर आ रही होगी, लेकिन आप कुशीनगर चले जाइए, महाराजगंज चले जाइए, और भी क्षेत्र में चले जाइए, दिक्कत है या नहीं है? देखो दिक्कत तो हर जगह होती है, अगर युद्ध की स्थिति बनेगी तो दिक्कत हर जगह होगी। यही नहीं, हर देशों में हो रही है। हर देश में सिर्फ अपने 3 रुपए दाम बढ़ा है। हर देशों में देख सकते हो आप, कहीं पे 10 रुपए दाम बढ़ा, कहीं पे 100 तक का पार हो चुका है, कहीं पे 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, जहां 800 रुपए का मिलता था तेल। यानी कि बीजेपी की सरकार में देश सुरक्षित नजर आ रहा है। देखिए देश हमेशा सुरक्षित, जब तक बीजेपी है तब तक देश है। उसके बाद ये भेड़िए जो आसपास घूम रहे, ये नोचने के लिए घूम रहे, इनसे अभी कह दो काशी जैसे मंदिर पे मुद्दा उठाने के, अभी कह दो मथुरा जैसे मुद्दा उठाने के लिए एक बयान नहीं आएगा इनका। और एक पार्लियामेंट में एक इनका बयान नहीं आएगा, इनका एक बयान नहीं आएगा। लड़ाई नहीं करनी। टिकट बोलते हो, नीट का सवाल पूछ रहे, नीट का जवाब दो, पेपर लीक हुआ, हाथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़, मुद्दा कहीं का हाथ छोड़ो पहले, झगड़ा हो जाए। गलत बात, गलत